Hello bachchon, let's read this question, and the question says that the diagonals of a rhombus ABCD intersect at O. AO is equal to 3 centimeter, BO is equal to 4 centimeter, then length of BC is. Now let's see the options. Option A 6 centimeter, option B 8 centimeter, option C 5 centimeter and option D नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल्स हैं एक रोम्बस ABCD की, वो इंटरसेक्ट करती हैं O पर। यहाँ पर AO 3 सेंटीमीटर है, BO 4 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंथ बतानी है BC की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, इन रोम्बस डायगनल्स। तो जो डायगनल्स होती हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री और राइट एंगल। तो जो रोम्बस होता है हमारे पास, उसमें जो डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो करती हैं 90 डिग्री या फिर राइट एंगल पर। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें सभी साइड हमारे पास इक्वल होती हैं, और यहाँ पर जो डायगनल्स होंगी वो क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पर। तो इसे हम मान लेते हैं ABCD। तो एक डायगनल तो होगी यहाँ पर AC, और एक डायगनल आएगी BD, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दिया गया है डायगनल्स का O। अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि AO तो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और BO है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डायगनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये क्या एंगल जो होगा, एंगल AOB, ये होगा 90 डिग्री। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल AOB में अगर हम देखें तो इसमें एंगल AOB क्या आया है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो ट्राइंगल कैसा होता है, ये होता है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या कहेंगे कि since angle AOB is 90 degree, 90 डिग्री, therefore इसीलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डायग्राम है ये गिवन, इसमें हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या है यहाँ पर, AB। तो यहाँ पर ये होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू बतानी है, हमें BC की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम AB में देखें यहाँ पर, तो AO 3 सेंटीमीटर है और BO 4 सेंटीमीटर है। तो ये होगा हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AO क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस BO है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हम क्या कहेंगे कि AB क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस 25, प्लस माइनस 5 आएगा एक्चुअली यहाँ पर, ये बिकॉज 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसीलिए हमारे पास AB की वैल्यू क्या आई है, +-5। बट हम जानते हैं साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हमारे पास, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि AB क्या होगा, +5 सेंटीमीटर, ये आ गया यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं,
इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। हमारे पास सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम अगर देखें तो क्या होगा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के। तो ये सभी क्या होंगे हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना था, बट हमें बताना था बी सी। तो बी सी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।